हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और हम उसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाता हूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। अब हमारे जीवन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी है। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। हालेलुया। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ है जो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। जो हमेशा बना रहेगा, वो हमारे पाप करने से चला नहीं जाएगा, वो हमेशा हमारे जीवन पर बना रहेगा। क्योंकि जब हम अनडिजर्विंग थे तब प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। अब जब हम परमेश्वर की संतानें हैं तो प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन से क्यों हटेगा। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आप याद रखिए मेरे प्रियो, हमारी कमजोरियों पर ही तो हुआ है। आमीन हालेलुया। हमारी कमजोरियों पर ही तो प्रभु का अनुग्रह हुआ है। तो हम अपनी कमजोरियों पर घमंड क्यों ना करें। जिस चीज के कारण हमारे जीवन पर अनुग्रह इतना ज्यादा हुआ है मेरे प्रियो, उस कमजोरियों पर हम घमंड क्यों ना करें। हालेलुया। हालेलुया। पहले जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पहले जब हम संसार के अनुसार संसार की बातों के बारे में सोचते थे, लोगों के बीच में रहकर लोगों की बातें सोचा करते थे, तब हम ये सोचते थे कि अरे मैं इस बात में कमजोर हूं, मैं उस बात में कमजोर हूं। लेकिन अब जब हमने यीशु मसीह को जाना है और हम जब जानते हैं परमेश्वर निर्बुद्धियों को, निर्बलों को और तुच्छों को इस्तेमाल करता है, और ये सब कोई ऐसे होते नहीं है मेरे प्रियो, ये संसार की नजरों में वैसे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो इनको अच्छा बनाया है, लेकिन ये संसार की नजरों में निर्बुद्धि हैं, संसार की नजरों में निर्बल है, संसार की नजरों में तुच्छ है। लेकिन जब इनके जीवन में यीशु मसीह आता है, संसार की नजरों में यही बहुत ऊंचे हो जाते हैं मेरे प्रियो, और यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठता है। देखिए मेरी एक बात आप जो मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु का अनुग्रह जो है वो हमारे सबसे वीक पॉइंट पे होता है मेरे प्रियो, और वहां से वो कभी नहीं हटता, क्योंकि हमारी वीकनेस ही वो कारण है जिसके कारण प्रभु ने हमारे जीवन में दस्तक दी है। हालांकि सारे पाप यीशु मसीह ने हमारे माफ कर दिए, सारे। दंड की आज्ञा हमारे जीवन पर है ही नहीं। उसने हमें आशीषित किया है, श्रापित नहीं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के इजरायलियों को कोई श्रापित नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोग आशीषित हैं। आमीन हालेलुया। बाइबल में भी लिखा है कि जब बलाम और बलाक का केस हम देखते हैं, इजरायलियों को कर्ज करने के लिए उसे अपॉइंट किया गया था। इजराइल कर्ज नहीं हुए क्योंकि प्रभु ने उनको ब्लेस कर दिया था। तो हम भी ब्लेस्ड है। कौन है मनुष्य जो हमको श्राप दे सके? कौन है दुष्ट आत्माएं जो हमको श्राप दे सके? हालेलुया। श्राप हमारे जीवन का भाग नहीं है, आशीष हमारे जीवन का भाग है, एक धर्मी जन के जीवन का भाग है। क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन के ऊपर, के सिर के ऊपर आशीषें होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। श्राप नहीं होता, आशीषें होती है। दंड की आज्ञा बीत चुकी, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। हालेलुया। प्रभु ने हमको छुड़ा लिया, हमको बोझ से छुड़ा लिया है, हमारे अनसेस्टर्स के बोझ से छुड़ा लिया है, अनसेस्टर्स के पाप और श्रापों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। और अपने अनुग्रह में लाया है, अपनी धार्मिकता दी है कि हम जो चीथड़ों में जी रहे थे, हमारी खुद की धार्मिकता की चीथड़ों में जी रहे थे, अब हम यीशु मसीह की धार्मिकता में जिए और एक जयवंत जीवन जिए और अपने लक्ष्य को हासिल करें। आमीन हालेलुया। तो आज मैं आपसे यही वचन आपसे बांटना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो दूसरा कुरिन्थियों उसके 3:9 में है। For if there was glory in the ministry of condemnation, the ministry of righteousness must far exceed it in glory. हालेलुया। कि अगर महिमा थी दंड की सेवकाई में, तो कितनी ज्यादा महिमा क्यों ना होगी परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई में। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई में जब भी प्रभु हमें कुछ देता है मेरे प्रियो, जो ऊपर से होता वो मामूली नहीं होता। ऊपर से यीशु मसीह आया, इस संसार का, पूरे जगत का राजा, लेकिन इस संसार में आया और अपनी धार्मिकता की मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया।
कोढ़ी शुद्ध होने लगे, अंधे चंगे होने लगे, लंगड़े चंगे होने लगे, हालेलुया, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, मुर्दे जिंदा हो गए। तो आप सोचिए, आप खुद सोचिए मेरे प्रियो, धार्मिकता की सेवकाई में कैसे कैसे लोग, अयोग्य लोग चंगाई को पाए, अयोग्य लोग, तिरस्कृत लोगों को उठाया गया। हालेलुया, अधर्मियों को प्रभु ने धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया, यही है परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई। जहां पर आप अयोग्य हैं तो आपको परमेश्वर योग्य ठहराएगा। यही तो अनुग्रह है। हालेलुया, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन नहीं, जिसकी महिमा थोड़े समय के लिए रहती है, पाप किए तो महिमा गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस है, जहां पर परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन पर चमक रही है, जहां पर यीशु मसीह हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता, कौन है जो मेरे चुने हुए पर दोष लगा सके। हालेलुया, इजी है परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई। और जो दंड की सेवकाई थी, और जो मूसा के समय में थी मेरे प्रियो, कुछ गलत करो तो दंड या श्राप आ जाता था, या लोग उस समय पत्थरवाही करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के श्राप हुआ करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हुआ करती थी, जो आज के समय के लोग सह नहीं सकते थे, ना उस समय के लोग सह सकते थे। उसी बात को हटाने के लिए यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने दंड की सेवकाई को समाप्त किया, अपनी सेवकाई को शुरू किया। हालेलुया। और देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस जो होती है, परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई जो है, अनुग्रह के द्वारा आई, और ये परमानेंट है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन है, इसकी ग्लोरी परमानेंट नहीं है। जब मूसा परमेश्वर से बातें करने गया तो उसकी महिमा थोड़ी देर तक के लिए थी, जब वो नीचे आया कुछ समय बाद वो महिमा चली गई। हालेलुया। लेकिन हमारे ऊपर जो महिमा है वो यीशु मसीह की महिमा है, जो परमानेंट बनी रहेगी, क्योंकि ये व्यवस्था के द्वारा नहीं आई, ये अनुग्रह के द्वारा आई है, हम जिसके योग्य नहीं है। हालेलुया। मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस की परमानेंट ग्लोरी है। इस केस में जिसमें एक बार जिसमें महिमा थी, अब उसकी कोई महिमा नहीं, क्योंकि अब एक ऐसी महिमा आ गई है जो उसको सरपास कर जाती है। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी बातों को सरपास कर जाती है नई बातें। आमीन। पुरानी बातों को सरपास कर जाती है नई बातें। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी बातों के ऊपर राज करती है नई बातें। ओल्ड टेस्टमेंट के ऊपर राज करता है न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। दासत्व के ऊपर पुत्रत्व राज करता मेरे प्रियो। व्यवस्था के ऊपर अनुग्रह राज करता मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पुत्र के द्वारा आया हुआ जो है उसकी ग्लोरी परमानेंट है। पुत्र से कोई बड़ा नहीं मेरे प्रियो। पुत्र है यीशु मसीह, और अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम वहां परमेश्वर के पुत्र और पुत्री ही कहलाएंगे। यहां पर भी कहलाते हैं, वहां पर भी कहलाएंगे। हालेलुया। तो मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस जो है, असली में ये परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई, असली में परमेश्वर की आत्मा की सेवकाई है। हालेलुया। और जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। आमीन। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि आत्मा जो है वो ऊपर से हमको मिला है। हालेलुया। एक होती है परमेश्वर की आत्मा, एक होती है संसार की आत्मा। तो परमेश्वर की आत्मा जो है संसार की आत्मा पर प्रबल है। संसार की आत्मा हमको बंधन में डाल सकती है, परमेश्वर की आत्मा हमको बंधनों से आजाद करती है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आती है तो हमारा फिर से नया जन्म होता है मेरे प्रियो, और वो हमारे जीवन में परमानेंट बनी रहती है। आपको याद होगा परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने डूब का बपतिस्मा लिया था तो यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। हालेलुया। सोचने की बात है मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। यह हमको यह दिखाता है कि अब हमको पवित्र आत्मा कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया।
पुराने नियम में ऐसा होता था मेरे प्रियो कि जब भी हमसे कुछ गलती हो जाती थी, उस समय के लोगों से कुछ गलती हो जाती थी, आइडोलेट्री हो जाती थी, तो पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता था। लेकिन नए नियम में प्रभु कहता, ना मैं तुझको छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार पवित्र आत्मा आया और यीशु मसीह पर ठहर गया। वैसे ही यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है तो यीशु मसीह के कारण पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा हम पर ठहर जाता है, हमारे जीवन में ठहर जाता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ठहर जाता है मेरे प्रियो, और परमानेंटली ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं। यीशु मसीह ने हमको चुना, हमने यीशु मसीह को नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। हमको यीशु मसीह की जरूरत है, बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं। और धन्य है यीशु मसीह का जो अपनी आत्मा हमारे जीवन में उड़ेला कि हमारे जीवन में आज हम फ्रीडम को महसूस कर पाते हैं। पुराने समय के लोग नहीं कर पाते थे। पुराने समय के लोग डर डर के जीते थे, क्योंकि उनके जीवन में एक भय की आत्मा आ गई थी व्यवस्था होने के कारण। लेकिन हमारे जीवनों में मेरे प्रियो एक लेपालकपन की आत्मा आ गई है, एक परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने की लेपालकपन की आत्मा आ गई कि हम अडॉप्टेड हैं, कि अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्री हैं और हमेशा बने रहेंगे। दासत्व हमारे जीवन का भाग नहीं रहा। हालेलुया। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन जब हमको मिली थी, जब दंड की सेवकाई में पुराने समय में यह हुआ था कि 3000 लोग मारे गए। जब दंड की सेवकाई मिली थी 3000 लोग मारे गए। हालेलुया। लेकिन जब आत्मा की सेवकाई मिली पेंटेकोस्ट के पर्व में, तो 3000 लोग बचाए गए। हालेलुया। देखिए क्या है ना, दंड की सेवकाई में क्या हुआ कि जो लोगों ने पाप किया या जो लोगों ने बलवा किया वो लोग मारे गए। 3000 लोग मारे गए, अनडिजर्विंग लोग सब मारे गए। हालेलुया। अब जो 3000 लोगों को यहां पेंटेकोस्ट के पर्व के दिन प्रभु ने बचाया, सेव किया, ये 3000 लोग भी अनडिजर्विंग थे। मतलब ये भी पापी थे, ये भी विरोध किया था यीशु मसीह का, ये भी यीशु मसीह को इनकार किया था। लेकिन 3000 लोगों को यीशु मसीह ने बचा लिया पेंटेकोस्ट के पर्व के दिन अपनी आत्मा भेजने के द्वारा अपने प्रेरितों पर। ये 3000 लोग अनडिजर्विंग थे। वो 3000 जो मूसा के समय मारे गए वो भी अनडिजर्विंग थे, वो भी योग्य नहीं थे, इसलिए वो मारे गए। लेकिन ये भी योग्य नहीं थे जो यीशु मसीह के चेलों के द्वारा बचाया गया, ये भी योग्य लोग नहीं थे 3000, फिर भी बचाया गया। जो हमको ये दिखाता है कि परमेश्वर की आत्मा अब एक अनुग्रह की आत्मा है मेरे प्रियो, और अनुग्रह में अपने लोगों को प्रभु बचाने आ गया है। हालेलुया। वो जो अनडिजर्विंग है, वो जो अयोग्य हैं, हालेलुया, जिन्होंने पाप किया है, घृणात्मक पाप किया है, जो तुच्छ, जो संसार के अनुसार कैंसिल कर दिए गए, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के अनुसार कभी कैंसिल किए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको यीशु मसीह ने रोका है, उनको यीशु मसीह ने बचा कर रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये सिंपली कहता है कि जो व्यवस्था है वो हमको क्या बताती है, मृत्यु लाती है, और आत्मा जो है वो जीवन देता है। इसलिए तो परमेश्वर ने बहुत सारे मुर्दों को जलाया था, ये हमको दिखाने के लिए कि आत्मा जीवन देता है। हालेलुया। व्यवस्था इसी प्रकार की है, करना करना करना, लेकिन आत्मा जो है बोलना बोलना बोलना, बोल बोल के हम जीतते हैं मेरे प्रियो। यही कारण है जब पेंतिकोस्त के पर्व के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो सबसे ज्यादा असर और सबसे पहला असर सीधा टंग्स पे हुआ। वो लोग अन्य भाषा अपनी जबान से बातें करने लग गए। सबसे पहला जो असर है वो टंग्स पे हुआ। टंग्स पे ही क्यों? हाथ पे क्यों नहीं? शरीर के दूसरे अंगों में क्यों नहीं? टंग्स पे ही क्यों? क्योंकि जबान से हम बोलते हैं। परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह के जैसा बना दिया अपनी पवित्र आत्मा देकर। यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह के जैसा हमारे जबान को खोलकर। जबान के कारण मेरे प्रियो वचन कहता है जबान से ही मृत्यु और जीवन होता है। हालेलुया। जब हम जबान का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम जीवन पाते, गलत करते तो मृत्यु पाते।
उसी जबान पर यीशु मसीह ने टंग्स हमको दिया कि हम परमेश्वर के जैसे बन गए। अब हम अपने जबान को परमेश्वर की लैंग्वेज में जबान, हमारी जबान के द्वारा अब बोले। परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की अपनी शब्दों के द्वारा मेरे प्रियो, और उसने हमारी जबान को छुआ कि अपने शब्दों के द्वारा ही इस संसार पर इम्पैक्ट डाले। हालेलुया। ये संसार को अगर प्रभावित करना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की जो दी गई हमको अन्य भाषा है वो हमको बोलना बहुत जरूरी है। इस संसार को इम्पैक्ट करना तो उसके बिना नहीं होगा। हालेलुया। उसके बिना नॉर्मल प्रेयर एक अलग प्रेयर होती है मेरे प्रियो, वो अलग है जहां पर हम रिक्वेस्ट रख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की ये जो अन्य भाषा की है जो प्रार्थना, ये बहुत प्रभावशाली होती है। दूसरी प्रार्थनाएं भी होती है नॉर्मल लैंग्वेज में, वो भी प्रभावी रहती है, लेकिन अन्य भाषा की बात अलग है जिसको शत्रु समझ नहीं पाता। हालेलुया। जितना हम ज्यादा अपनी जबान से बोलेंगे सही, उतना ज्यादा हम जीवन रिलीज करते हैं अपने द्वारा, और यीशु मसीह ने हमको अपने जैसा बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस, दंड जो है परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई, ये दंड की सेवकाई से बढ़कर है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 और उसका 18 कहता है कि एंड वी ऑल विथ अनवेल्ड फेस बिहोल्डिंग द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेम इमेज फ्रॉम वन डिग्री ऑफ ग्लोरी टू अनदर, फॉर दिस कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु इज फ्रॉम द स्पिरिट। नाउ दैट, अब जब पर्दा हट गया है मेरे प्रियो, तो जो हमको रोकने वाली जो रोक रहा था वो हटा दिया गया। क्या रोक रहा था? व्यवस्था। हालेलुया। यीशु परमेश्वर, पवित्रों में पवित्र परमेश्वर जो है, क्या रोक रहा था हमको परमेश्वर के पास जाने से? व्यवस्था। हालेलुया। हालेलुया। अब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास दौड़ के जा सकते हैं, परमेश्वर को गोद में बैठ सकते हैं और परमेश्वर से अपनी बातें कह सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। अब जो व्यवस्था हटा दी गई है यीशु मसीह के उसको पूरा कर देने के द्वारा, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को के द्वारा, परमेश्वर जैसे जैसे हम परमेश्वर को निहारते, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते, उसकी बातों को बोलते, उसके वचनों पे मेडिटेट ज्यादा करते हैं, संसार की बातों पर कम करते हैं, हम उतना ही ज्यादा यीशु मसीह के जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाने लगते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाने लगते हैं। अब कौन है परमेश्वर की महिमा? परमेश्वर की महिमा जो है, जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रांसफॉर्म होंगे, बदलेंगे, वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया। जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को फोकस करेंगे, उतना ज्यादा हम यीशु मसीह के जैसे बनते जाएंगे। विश्वास दर विश्वास, महिमा दर महिमा। हालेलुया। निर्गमन 3:4 कहता है, जब मूसा को पर्वत सिनाई पर बुलाया गया और परमेश्वर से वो बोलने लगा, बातें करने लगा, उसकी ग्लोरी को देखते हुए उसका जो फेस था, चेहरा था, वो सुपर चार्ज हो गया। क्या हो गया? सुपर चार्ज। बिल्कुल यीशु बिल्कुल लाइट से भर गया, क्योंकि परमेश्वर रोशनी है। जितना ज्यादा हम रोशनी के साथ रहते हैं, उतना ज्यादा हम हमारे जीवन में परमेश्वर की रोशनी को देख पाते हैं। लेकिन मूसा की जो रोशनी थी वो डिम होती गई धीरे धीरे, क्योंकि जब वो प्रभु से अलग होकर नीचे आया, यही कहलाता है मेरे प्रियो टेम्पररी, कुछ देर के समय के लिए। लेकिन हमारी ग्लोरी जो है वो परमानेंट है। आमीन। हालेलुया। जितना ज्यादा हम प्रभु की ओर निहारेंगे, हम उसके जैसे होते चले जाएंगे। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, ये संडे जो पाम संडे कल निकल गया, मैंने इंग्लिश में बोला था, अभी फिर इसको मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जबकि पाम संडे कल निकल चुका है। ये 2 टेस्टामेंट जो है, इनकी ग्लोरी में डिफरेंस है। हालेलुया। इनकी ग्लोरी में डिफरेंस है, जिसको हम समझेंगे कैसे पाम संडे में प्रभु ने इस चीज को दिखाया है। हालेलुया। एक टेस्टामेंट हमको बताता है कि तुमको आशीषें कमानी पड़ेगी। एक टेस्टामेंट हमको बताता है कि तुम परमेश्वर की धार्मिकता को बस सिर्फ एक्सेप्ट करके पाया जा सकता है। हालेलुया। उसको कमाया नहीं जा सकता। एक में धार्मिकता कमाना सिखाते हैं, एक में धार्मिकता एक्सेप्ट करना सिखाते हैं।
हालेलुया। उसके अनुग्रह पर अनुग्रह को, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो नया टेस्टमेंट है टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आजादी के बारे में बात करता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ही हु डिड नॉट स्पेयर हिज ओन सन बट डिलीवर्ड हिम अप फॉर अस ऑल, हाउ शैल ही नॉट विथ हिम आल्सो फ्रीली गिव अस ऑल थिंग्स। प्रभु का वचन कह रहा है कि प्रभु अपने बेटे के द्वारा हमको बाकी सारी चीजें मुफ्त में क्यों ना देगा। आमीन हालेलुया। उसके बच्चों के लिए मुफ्त है मेरे प्रियो। जो पाम संडे का रिलेशन कैसे है मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस से, देखिए जब यीशु मसीह एक गधे पर बैठा तो वो गधा असली में एक यंग गधा था, एक जवान, एक मतलब नया गधा था। हालेलुया। यीशु मसीह उस गधे पर बैठा, और गधा कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं है, उससे अच्छा घोड़ा रहता, उससे अच्छे दूसरे दूसरे जानवर रहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को चुना, एक यंग गधे को, दिखाने के लिए कि प्रभु बहुत इंटरेस्टेड है जवानों में। प्रभु बहुत इंटरेस्टेड है जवानों में। हालेलुया। कि अगर हम उस गधे के जैसे हैं तो हमको परमेश्वर कैसा इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जिस पर यीशु मसीह बैठता है, राजाओं का राजा बैठता है, सृष्टि का परमेश्वर बैठता है। हालेलुया। यंग जनरेशन के बारे में प्रभु हमको यहाँ पर दिखा रहा है। हालेलुया। मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस के बारे में प्रभु हमको बता रहा है। यंग, जहाँ पर प्रभु हमको आशीष पे आशीष देता है, शराब की कोई जगह नहीं। हालेलुया। कोई बड़ा एनिमल नहीं है, कोई बड़ा जानवर नहीं है गधा, उससे बड़ा हॉर्स है घोड़ा, उस पर यीशु मसीह बैठ के आ सकता था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने इस जगत के निर्बुद्धि, निर्बलों और तुच्छों को चुनकर रखा है कि उनको प्रभु आशीष दे। हालेलुया। उनका इस्तेमाल करे। गधे को इस्तेमाल करके यीशु मसीह ने यही दिखाया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई कई गुना ज्यादा ऊंची है, क्योंकि वो ग्रेस की बातें कहती है। क्योंकि दंड की सेवकाई तो कह सकते हैं मनुष्य के बल पर निर्भर है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई आत्मा पर निर्भर है। और परमेश्वर की आत्मा जहां है वहां पर स्वतंत्रता है मेरे प्रियो, वहां पर स्वतंत्रता है, वहां पर प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी और आपको ज्ञान दिया होगा। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देता हूं मेरा अब्बा पिता आपके अनुग्रह के लिए, सुनने वालों के जीवन में चंगाई, छुटकारा और प्रभु दया उतरे, प्रभु परमेश्वर अभिषेक उतरे। हालेलुया। उखाड़ फेंक हर एक ऐसे पौधे को जिसको आपने नहीं बोया है इनके जीवन में। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, हीलिंग दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जोड़ के दर्द से छुटकारा दीजिए। हालेलुया। हर प्रकार की हीलिंग दीजिए, हीलिंग ग्रेस दीजिए, ग्रेस दीजिए, मर्सी दीजिए, मर्सी दीजिए, मर्सी दीजिए। परमेश्वर के क्रोध से बचाइए, क्योंकि प्रभु अब आपका क्रोध नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारी मेंटालिटी को चेंज कीजिए प्रभु परमेश्वर, कि जब आप हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हर एक कमजोरी, हर एक निर्बलता जाने पाए, यीशु मसीह के नाम से लोगों को छुटकारा मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से डिलीवरेंस मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। मुर्दे खड़े हो जाए उठ के यीशु मसीह के नाम से, और हर बीमारी जड़ से उखड़े यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आपके विश्वास में हम चलते रहें और परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते, धन्य हे महान यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हाँ हालेलुया। हालेलुया। अपनी महिमा को दिखा, मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस की महिमा को दिखा मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। 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 अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, मर्सी पर मर्सी कीजिए, हीलिंग दीजिए, हीलिंग दीजिए। जिसको हीलिंग चाहिए प्रभु यीशु मसीह, जिसको प्रोटेक्शन चाहिए प्रोटेक्शन दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। गर्भवती को प्रभु परमेश्वर आप चंगाई दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आइडोलेट्री अडल्ट्री मध्य प्रदेश जबलपुर शहर से, इंडिया से उखाड़ कर फेंक दीजिए अब्बा पिता। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह मर्सी, अनुग्रह मर्सी, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, पर अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए। आइडोलेट्री अडल्ट्री को उखाड़ फेंकिए अब्बा पिता।
मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से डार्कनेस को हटाए। यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूँ, अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूँ। इस पूरी प्रार्थना को सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। धन्यवाद।